हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे बोला था कि आप स्टोरी टेलिंग करो, तो 1 मिनट की देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली ये स्टोरी है आर्मी मैन के ऊपर। इसमें 4 किरदार है। एक मम्मी है, एक प्यारा सा फ्रेंड है, और एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, और एक जो लड़का है जिसकी कहानी है वो है। तो जो लड़का होता है वो सिंपल और पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, लेकिन साली हो जाती है एक दिन दिक्कत। इसमें क्या होता है कि जो लड़का वो दिन क्लास पे जा रहा होता है और उतने में सामने से एक लड़की आती है। दोनों टकराते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि टकराते हैं तो क्या होता है, दिल में घंटड़ियाँ बजनी स्टार्ट हो गई। फिर दोनों ने मिलना स्टार्ट किया, फ्रेंडशिप हुई, दोनों अच्छे से फ्रेंड हो गए। फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर बातें आगे बढ़ती गई। एक दिन दोनों गार्डन में मिलने गए तो लड़के ने बताया कि मेरी एक इच्छा है। तो लड़के ने बोला कि क्या इच्छा है तुम्हारी? तो लड़के ने बोला कि मेरी अम्मा चाहती है कि मैं एक दिन आर्मी ज्वाइन करूँ। तो लड़की बोलती है कि क्यों ऐसा तुम्हारी अम्मा चाहती है? तो उसने स्टोरी बताते हुए बोला कि मेरे अब्बा थे, वो आर्मी में थे, तो एक दिन युद्ध में वो शहीद हो चुके। तो मेरी अम्मा चाहती है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ और मेरे अब्बा की तरह मैं भी बॉर्डर पे जाऊँ और हमारे देश की मैं रक्षा करूँ। तो मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा क्लासेस भी चल रहा है, तो अगले महीने मेरी एग्ज़ाम भी है। तो लड़की ने बोला तो आप अपने अम्मा के ड्रीम की ओर फोकस करो, तुम मेरे पे अभी ध्यान मत दो। आप जब एग्ज़ाम पास हो जाओ फिर मेरे पे ध्यान दो। तो लड़का तो प्यार में गिर चुका था। लड़के को कुछ भी दिखता नहीं था, वो पढ़ाई करता था। वो वही सोच रहा था कि वो क्या कर रही होगी, किस साल में होगी, क्या है, वो है, सब है, फलाना ढिकना सब कुछ होता है। फिर इतने में क्या होता है कि एग्ज़ाम आ जाती है, लेकिन लड़का और लड़की तो मिलते रहते थे, और लड़के ने क्लास तो बहुत सारी बंक बंक कर दी थी, तो उसकी पढ़ाई अधूरी थी। तो लड़का जब एग्ज़ाम के अगले दिन पढ़ाई करने के लिए बैठा, तो वो नोट्स पढ़ रहा था, तो उसने सोचा कि ये दिन तो मैं गया नहीं था, तो मैं ये कैसे पढ़ूँ? तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे वो एग्ज़ाम देने के लिए गया। उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है ऑल द बेस्ट, आप एग्ज़ाम में पास हो जाना, और लड़के की अम्मा भी बोलती है कि मेरा बेटा पास होके आर्मी में ज्वाइन कर देगा। तो वो अम्मा घर पे आस लगा के बैठी होती है कि मेरा लड़का पास हो जाएगा, मेरा बेटा पास हो जाएगा। तो फिर दिक्कत ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो लड़का तो एग्ज़ाम के बाद घर पे आता है, तो वो क्या होता है कि जैसे कि हमारी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आने वाले होते हैं या एग्ज़ाम ख़राब होती है, तो अपना मुँह चेहरा कैसा हो जाता है ऐसे करके। तो लड़का तो इस तरह से आया। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ? तो लड़का कुछ बोला नहीं। उसकी अम्मा ने पूछा, तो लड़का कुछ भी नहीं बोला। तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने फिर से पूछा कि आपने क्या किया, एग्ज़ाम में क्या हुआ? तो फिर लड़का मायूस होकर बोला कि मैं आपसे मिलने आ रहा था, तभी मैंने वो जो क्लास बंक की थी, तो वो जो क्लास बंक की थी उसी रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ गए, तो मेरे को आए नहीं, तो अब मेरे को पता नहीं कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला जो होगा वो अच्छा होगा, आप चिंता मत करो, टेंशन मत करो। लड़के का 2-2.5 महीने के बाद रिज़ल्ट आने वाला था। तो रिज़ल्ट का टाइम आ गया, तो वो लड़का रिज़ल्ट देखा, तो लड़का तो फेल हो चुका था। तो लड़के ने पहले अपनी माँ को बताया कि मैं फेल हो चुका। तो लड़के की अम्मा तो मायूस हो गई। फिर लड़के की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है कि आप कहाँ पे हो, का रिज़ल्ट क्या हो? लड़का लड़की से मिलने के लिए जाता है और लड़की को बताता है कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया। फिर लड़की बोलती है कि आप अभी कभी मेरे से बात मत करना, आप कभी मेरे को कांटेक्ट मत करना, और कभी मेरे से मिलने मत आना। मैंने आपको आपकी अम्मा का ड्रीम के लिए प्यार किया था, लेकिन आपने अपने ड्रीम पे फोकस नहीं किया, मेरे पे फोकस किया। इसके लिए मैं अपसेट हो चुकी हूँ, तो मैं अभी ये रिलेशन रखना नहीं चाहती। ऐसा बोल के लड़की चली जाती है। फिर क्या, लड़की चली जाती है। फिर क्या होता है कि लड़का तो मायूस हो जाता है, हर दिन उसको कॉल करता है, 100 कॉल हो जाते हैं, 1000 कॉल हो जाते हैं, फिर भी लड़की फ़ोन नहीं उठाती। ऐसा होता है। फिर लड़का स्मोक करने लगता है, तो उतने में उसका फ्रेंड आता है, तो उसके हाथ में होती है सिगरेट। तो वो लड़का का फ्रेंड पूछता है कि ये तूने कब से स्टार्ट किया? तो लड़का बोला कि ये तो अब से हो चुका है। तो फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि
ये आज कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन इसको कभी आदत मत बनाना। तो लड़का बोला ओके ठीक है। तो फिर वो तो 2 दिन के बाद वो शराब पे आ गया। तो बॉटल लेके सब लोग समझ ही चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वो सब चालू हो गया। उतने में तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है। उतने में लड़के की अम्मा का देहांत हो जाता है। तो फिर लड़का तो मायूस हो जाता है कि फिर कुछ भी वो उसको अच्छा सा नहीं लगता। मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा, घर पे कितने बजे आएगा, ऐसा कौन कौन करेगा, कुछ भी वो उसको मालूम नहीं था। वो ज़्यादा पीने लगा, ज़्यादा सिगरेट पीने लगा। लेकिन पूरी स्टोरी का अब आने वाला है एक ट्विस्ट। लड़का एक दिन बैठा था गार्डन के बाहर सिगरेट लेके। तो उतने में एक लड़का अनाथ होता है, वो आता है सामने से। और लड़का उस लड़के के पास से वो पूछता है कि भैया आप मेरे को 100 रुपये दो। तो लड़का पूछता है कि क्यों। तो लड़का ने बोला कि मेरी अम्मा का ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को बुक्स लेनी है, तो उसके लिए आपके पास 100 रुपये हो तो मेरे को दे दो। जब मैं आर्मी में ज्वाइन हो जाऊँगा तो मैं आपको 100 रुपये लौटा दूँगा। तो लड़का ने 100 रुपये तो दे दिए, लेकिन लड़के के मगज के ताले खुलने लगे कि नहीं। जल्दी जल्दी जाता है घर पे और घर में अपनी अम्मा के कमरे में जाता है। तो अम्मा के कमरे में एक फ़ोटो मिलती है। तो फ़ोटो के पीछे लिखा होता है कि आप आर्मी में ज्वाइन करो, ये मेरी इच्छा है और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप इस लड़की के साथ ब्याह करो। तो लड़का लड़की की फ़ोटो देखता है तो लड़का कुछ भी बोलता नहीं, वो सोच में पड़ जाता है। तो फिर कुछ भी नहीं, लड़के को अपने अगर आर्मी बनने की फोकस में था। तो लड़का अपने अंकल के घर पे गया। तो अंकल के घर पे गया तो डोर को नॉक किया। तो डोर खुलते ही एक लड़की की एंट्री हुई। तो वो लड़की जो थी, वो उसकी लड़के की अम्मा ने जो फ़ोटो रखी थी, तो फ़ोटो में जो लड़की थी वही लड़की उधर उसके अंकल के वहाँ पे थी। तो लड़का पूछने लगा कि आप इधर क्या कर रहे हो, तो अंकल कहाँ पे। तो फिर वो लड़की बोलती है कि अंकल तो गए हैं कुछ काम के लिए, लेकिन आपका सब शेड्यूल वो दीवार पे लगाया हुआ है, तो आप उस पर उसके ऊपर काम करना और पढ़ाई करना, और आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वो मेरे को बताना। तो आप चाय लोगे या कॉफ़ी। तो फिर वो चाय लेता है और वो अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करने लगता है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता उस लड़की में, और वो लड़की भी कुछ भी उसको लव या उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछती। वो वो लड़का जो पढ़ाई करता है तो लड़की उसकी हेल्प करती है कि आप ऐसे करते जाओ, आप ऐसे करते जाओ, आप ऐसे करो, ऐसे करो। तो फिर लड़के की इतने में एग्ज़ाम आती है। तो एग्ज़ाम आती है तो लड़के की एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। तो लड़के की एग्ज़ाम अच्छी होती है। फिर क्या होता है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तो रिज़ल्ट की एक्साइटमेंट होती है। तो लड़के से ज़्यादा उस लड़की को एक्साइटमेंट ज़्यादा थी कि उनका रिज़ल्ट कैसा होगा। तो फिर जब रिज़ल्ट खुलता है तो पास हो जाता है लड़का। तो एक्साइटेड में वो लड़की इतनी एक्साइट हो जाती है तो उसको हग कर लेती है। तो फिर वो लड़का जैसे शौक हो जाता है कि ये क्या होगा। फिर वो लड़की बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो उसके लिए मैं क्लोज हो गई। तो फिर लड़का कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर वो आर्मी की ड्रेस में अपने शहर वापस जाता है और अपने फ्रेंड से मिलता है, और गाड़ी में से जैसे निकलता है तो आर्मी की ड्रेस में निकलता है और अपने फ्रेंड को शौक लगता है कि ये साले ये क्या हो गया, वो कहाँ था, वो सिगरेट दारू और ये अचानक क्या हो गया। फिर वो लड़के से मिलता है कि भाई ये तूने क्या किया यार, तू तो आर्मी बन गया। तो फिर वो लड़का बताता है कि ऐसे ऐसे अपने अंकल पे घर पे गया और ऐसे ऐसे ये सब हुआ। फिर वो लड़की आती है जो उसकी पहली गर्लफ्रेंड थी जो छोड़ के चली गई थी, वो आती है और कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती है और बोलती है कि आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, तो मैंने आपको छोड़ा नहीं था। फिर वो लड़की बोलती है कि मैंने आपको इसके लिए छोड़ा था कि
आप अपने ड्रीम के ऊपर फोकस करो, मेरे पे फोकस करना बंद करो। इसके लिए मैंने आपको छोड़ा था, लेकिन मैंने हर दिन हर पल आप पे नज़र रखी थी कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जाते हो, सब कुछ मेरे को पता था। तो वो लड़का बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लड़की बोलती है कि अब हम लोग अपनी सगाई की बात अपने अपने घर पे करते हैं, मैं अपने डैड को बता दूंगी। तो लड़का सोच में पड़ता है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर लड़का बोलता है ओके ठीक है। फिर वो बातें बातें करते हैं। फिर वो लड़का अपने फ्रेंड को मिलता है और बताता है कि भाई मेरी अम्मा की ऐसी इच्छा थी, वो जो चिट्ठी में लिखा हुआ था वो सब वो लड़के अपने फ्रेंड को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी सगाई भी हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूँ। तो उसका फ्रेंड होता है, वो कहता है कि आप ऐसा करो, आप उसको मिलने के लिए बुलाओ और आप अपने मुंह से बोल दो कि ऐसा हुआ है। तो फिर वो दोनों गार्डन में मिलते हैं और बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मेरी सगाई भी अब हो चुकी है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लड़का जाता है और लड़की रोने लगती है। तो फिर लड़की घर पे जाती है और लड़की बहुत मायूस सी हो जाती है, रोने लगती है, बहुत सारा रोती है। और लड़की अपनी टेरेस पे जाती है और लड़की सुसाइड करने का ट्राई करती है। उतने में लड़के का फ्रेंड आता है और उसको बचाता है। और वो लड़के का फ्रेंड उसको उसके भाई को बुलाता है कि भाई ये इसने ऐसे ऐसे किया। तो वो आता है, उसको खींच के लगाता है, फिर बोलता है कि आपके पास में जब था तो आपने मेरे को छोड़ा, तभी मैं उसके पास गया और उसके क्लोज हुआ। और उसका फ्रेंड वो लड़की को समझाता है कि अब ये नहीं हो सकता, मेरी सगाई हो चुकी है, आगे कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप अपनी लाइफ में फोकस करो और आप आगे बढ़ो। तो फिर वो लड़की समझ जाती है और फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है, वो भी सगाई कर लेती है, वो भी मैरिज कर लेती है उसे। और उस तरफ वो लड़का भी मैरिज कर लेता है उस लड़की के साथ। तो में जो लड़का था उसने अपनी माँ की दोनों ख्वाहिशें पूरी कर दी। वो लड़की की अम्मा चाहती थी कि मेरा बेटा आर्मी में जाए, तो वो आर्मी भी बन चुका। और लड़के की अम्मा चाहती थी कि आप मेरी पसंद की लड़की के साथ सगाई करो, तो वो भी कर दी। तो गाइस ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलना। ऐसी ढेर सारी वीडियो आती रहेगी। और अगर आप आर्मी लवर हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो खुद